लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, कि पारसी समाज जो धोखा दे दिया बसपा को। समर्थन देते हैं, लेकिन इनको नहीं। अगर किसी अन्य को बनाया जाता, जब माननीय आर के चौधरी जी का नाम गया था तो आप जान लीजिए इतना ज्यादा कुंठित हो गई थी बहन जी कि इनको तुरंत ही रिवर्ट पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। अब जान लीजिए अगला मंत्री कैसा हो, आर के चौधरी जैसा हो। इतनी सी बात पर नाराज होकर बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसके बाद इस तरह के ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश है, सबको क्या है। इस तरह के नारों को जिन लोगों ने दिया उन लोगों को सत्ता का मौका मिले। हम अभी बसपा जीरो पे है, हमारे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ दावे के साथ। मैं पूछना चाहता हूँ, केवल आप ही मुख्यमंत्री बनोगे? हमारा समाज जो 17% है उत्तर प्रदेश में, जब बसपा का कैडर लगता था तो कौन आगे चलता था? पास ही तो चलता था। उस समय वो लोग कहाँ चले गए जो आज उनके जातिवादी लोग बनना चाहते हैं? टिप्पणियां कर रहे हैं, लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि पारसी समाज जो धोखा दे दिया बसपा को, मायावती को, बहन जी को। इतिहास पढ़ लीजिए, पारसी समाज न किसी ने धोखा, पारसी समाज ने न किसी को धोखा दिया है, न किसी के साथ जालसाजी की है। लोगों ने भले ही हमारे साथ जालसाजी कर दी हो, ये किसी अगर आपको किसी ने बताया है आपके, तो ये बहुत गलत आपको सूचना दी है। पारसी समाज ने पूरी सहमत दी। आप बताइए, जब बसपा का कैडर लगता था तो कौन आगे चलता था? पास ही तो चलता था। उस समय वो लोग कहाँ चले गए जो आज उनके जातिवादी लोग बनना चाहते हैं, आज उनकी मानसिकता के लोग बनना चाहते हैं, जो आज अपने जो आप बताते हैं कि नहीं हमारी पार्टी, वो लोग तब कहाँ चले गए जब उस समय सामंतवादी चरम सीमा पर हावी थे। तब तो किसी की दम नहीं पड़ रही थी। हमारे के राम समुच पासी जी ने आगे चलकर प्रतापगढ़ से लेकर पूरे यूपी में अलग जगह जगाई थी इस बात को। तो ये बात आपकी पूर्णतः मिथ्या है, इसका खंडन होना चाहिए। यदि कोई कहता है तो ये गलत कहता है, और दोबारा ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए इस मीडिया के द्वारा। आप देख रहे होंगे जब हमारे समाज के लोगों ने एक उम्मीद देखी, एक्चुअली ऐसा हुआ भाई, बीएसपी को खड़ा करना केवल माननीय काशीराम जी और माननीय मायावती जी नहीं थी। हमारे पासी समाज के बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, रामसमुद पासी जी, इंद्रजीत सरोज जी, आर के चौधरी जी। और जब हमारे समाज के लोगों ने सोचा कि एक बार हमारे समाज का भी मुख्यमंत्री बने, तो भाई बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लगी। आप दूर मत जाइए। क्यों दर्द होने लगी? मैं पूछना चाहता हूँ, केवल आप ही मुख्यमंत्री बनोगे? हमारा समाज जो 17% है उत्तर प्रदेश में, क्या हमारा समाज मुख्यमंत्री नहीं बनना? आप आर के चौधरी की बैठक में देखिए, नारा लगा था अगला मंत्री कैसा हो, आर के चौधरी जैसा हो। इतनी सी बात पर नाराज होकर बहन जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। आप जान लीजिए, जब लाखों की संख्या में चंदा इकट्ठा था और इनको समर्थन देने वाले लोग, विपक्ष के लोग जिनका समर्थन दे रहे थे, उस समय सरकार में कहा कि हम समर्थन देते हैं, लेकिन इनको नहीं। अगर किसी अन्य को बनाया जाता, जब माननीय आर के चौधरी जी का नाम गया था तो आप जान लीजिए इतना ज्यादा कुंठित हो गई थी बहन जी कि इनको तुरंत ही रिवर्ट पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। अब जान लीजिए, जिस लाखों की संख्या में नहीं पड़ी भाई, उसमें भी तो शांत नहीं पड़ी ना। अभी जब आर के चौधरी जी खुद का नेतृत्व करने लगे, उन्होंने पार्टी बनाई तो उनके पीछे बदमाश लगाए गए, उनका पतन करने के लिए उनके पीछे बदमाश लगाए गए। लाल लाल बत्ती दी गई उनको कि भाई केवल आर के चौधरी को आपको दबाना। आर के चौधरी जी तीन बार मंत्री रहे, आज उनके पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बेचारे दौड़ रहे थे, संगठन बनाया, BS4 बनाया और समाज में मदद करते रहे। भाई बहुजन की बात करने वाले लोगों को आपने दबाया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बनी तो ये सब राजपासियों की देन है, पासियों की दीन है। अगर आप सोचते कि आप वहाँ से आके, पंजाब से आके कोई यहाँ पे राजनीति कर लेगा, अरे यहाँ के लोग उठने नहीं देते। ये तो कहा हम लोग शासक जाति लोग थे, लड़ाकू कौन थे, तो हम लोग अपने हक अधिकार जानते थे, लाठी लेके साथ में चले, तब आपकी पार्टी आगे बढ़ी। वो आपकी नहीं, हम सबकी पार्टी थी। तो हम देखें, पुरानी चीज़ों की ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वर्तमान में क्या हो रहा है उसको हम देख रहे हैं। 14 तारीख को आप लोग बढ़ चढ़ के आइए। अगर इतना ज़्यादा अभी भी लोगों के अंदर लगता है किसी पार्टी विशेष को कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वर्तमान सत्ता का विरोध करके दिखाए। आज क्यों पासी के पीछे सब लोग लग रहे हैं? पासी तो आज विरोध कर रहा है, पासी सदैव ही अन्याय का विरोध करता है, चाहे वो सरकार का हो, चाहे सत्ता को, चाहे व्यवस्था का हो, क्योंकि पासियों का इतिहास ही रहा है। देखिए, आप जो बात मान्यवर काशीराम साहब के साथ पूरा पासी समाज लगा, राम समुच पासी जी ने छाती से छाती लगाया और कदम से कदम मिलाकर पूरे यूपी में आप जान लीजिए बसपा के कैडर को किया और लोगों को जोड़ा। जब लोगों के कलेजे कांप रहे थे, डर रहे थे लोग, तब आप इतिहास ठीक से पढ़िए, आप ठीक से उनकी लिखा पढ़िए। मानवर काशीराम जी ने उपेक्षा नहीं की थी, उपेक्षा की तो बहन जी ने द्वारा उपेक्षा हुई। जैसे ही सरकार बनी वैसे ही हमारे लोगों को पटका गया, वैसे ही हमारे लोगों को उपेक्षा और बेइज्जत करने की उपेक्षा हुई। ये पासी समाज गौरवान्वित समाज है। अगर इसे एक बार कोई अब अभद्रता से बात करता है तो या तो ये जवाब देता है या तो फिर उस चीज़ को छोड़ ही देता है। तो ये स्वाभिमानी समाज उसी समय डाइवर्ट हो गया था, जिसके कारण आज बसपा जीरो पर आ गई। अगर दोबारा समाज को मौका मिले, हम अभी बसपा जीरो पे है, हमारे किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दीजिए, मैं गारंटी देता हूँ दावे के साथ।
कि गारंटी 6 महीने के अंदर पूरे बाहुबल बहुसंख्या के साथ दोबारा फिर बसपा चाहे उपचुनाव करके दिखा दे, चाहे 27 का चुनाव देख लीजिए, बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ आएंगे, बनाइए हमारे आदमी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोड़िए पद आप। नहीं होगा, अभी देखिए ये तो कह रहे कि हो जाएगा अगर बसपा नहीं, अगर बसपा जो है किसी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देगा तो भाई अनुज भाई तो भाई उनके समाज के लोगों को मौका नहीं मिल रहा, बहन जी फिर से मुखिया बन के बैठ गई हैं, तो आपको क्या मौका मिलेगा यार। देखिए फर्जी वाली बातें मत करिए महोदय। मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पे हमारा अस्तित्व नहीं वहाँ मेहनत हम लोग नहीं करते, हम लोग वर्तमान के पास ही हैं, हम लोग स्वाभिमानी के साथ साथ दिमाग भी रखते हैं। ये कोई थोड़ी नहीं कि तुम आए हमारा संघर्ष छीन लिया, हमारी मेहनत छीन ली, हमारी कामयाबी छीन ली और आगे बढ़ गए। अरे छीनने नहीं देंगे किसी को हम लोग, कैसे आगे बढ़ जाओगे अब आपका पतन आ गया और जो आपके करीबी हैं वो आपको एकदम चूस के किनारे कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ जिस व्यवस्था का लगातार विरोध करने के लिए बहन जी कह रहे थे, वही व्यवस्था के लोगों को अपने बगल में बैठा, बगल में उन्हीं ने खत्म कर दिया। हमारी सबसे दुश्मनी होती चली गई और उनकी सबसे मित्रता होती चली गई। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, उसके बाद में इस तरह के ब्रह्मा नहीं विष्णु महेश हैं, सबको क्या है। इस तरह के नारों को जिन लोगों ने दिया उन लोग आज सत्ता में बैठे लोगों से इसमें नारा ये था, पहले चला तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूते चार, और जब वही लोग बैठ गए इनके पास तो भाई कहीं हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, नारा तत्काल चेंज हो गया, आप समझ लीजिए। और वह नारे चक्कर में आप देख लो दमन इस तरह किया गया। सरकार बनने के बाद अगर जरा सा भी इनको इस शोषित वंचित की पीड़ित की चिंता होती, पूरा का पूरा लखनऊ महाराजा बिजली पासी के इतिहास से भरा हुआ। कहीं भी बात आप समझिए, हमारे लोगों को जानबूझ के इन लोगों ने दलित बनाया। हम लोग मार्शल कौम के लोग, लड़ाकू कौम के लोग, गैर संवैधानिक शब्द हमारे लोगों के ऊपर थोपा गया, दलित शूद्र हरिजन, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों के द्वारा हमारे समाज को अपमानित किया गया। न हमारे लोग जहाँ बैठते थे वहाँ पे लोगों को चरपैया नहीं मिलती थी, पासी जहाँ बैठ जाता था और पासियों के लिए एक्स्ट्रा खटिया पड़ती थी। आप समझ लीजिए इतनी पवित्र जाति है हमारी लोग की। और 300 साल तक लोगों को रियासतें दे के हमको नीच बताया गया, कमज़ोर बताया गया, पैसा दे दे के कि इनको नीच बोलो, इनको कमजोर कहो, इनको नीची जाति का कहो, दलित कहो, शूद्र कहो, पैसा दिया गया केवल हमको हमारे लिए से भटकाने के लिए। ऐतिहासिक प्रमाण देख के उदंतियाँ देख लिए। आप कौन सा इतिहास यहाँ उस विचारधारा के लोग पढ़ते हैं जिनमें पासियों का उनको इतिहास नहीं दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े किले हवेली होने के बाद भी लगातार हमारे ऊपर बेमतलब के आरोप थोप रहे। अरे जो भारत रक्षक कौम रही आज उनका कहना है कि जब तक आप डरेंगे नहीं, जब तक किसी इंसान के राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल है, ठीक है सर, राजनीति एक बहुत बड़ा समुंदर है, जब तक कि लोगों को डराया नहीं जाएगा तब तक लोग लामबंद नहीं होते हैं। इसीलिए सोचा कि पासी यहाँ तो बहुत मिडिल यूपी में, मध्य उत्तर प्रदेश में तो यहाँ बहुत ताकतवर हैं, बात ये भी आती है। लेकिन बात वही कि इनकी ताकत का इस्तेमाल वो कर ले गए, लेकिन आपको दिखाया गया क्या? आपको वही जगह दिखाई गई कि आप डंडा झंडा आपने उठाया, तो गलती तो कहीं ना कहीं आप लोग की है क्या? गलती हमारी नहीं है। हमने आपको पहले बताया, अन्य लोगों से, अन्य समाज से पासी समाज का एक अलग इतिहास है। ये सदैव देश और समाज की अगर कोई बात करता है, विकास की बात करता है, तो हम लोग उसके साथ हो जाते हैं, भले ही चाहे हमको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ी। ये विश्वास, ये तो उनकी छलछंदी मानसिकता है। आप उन पर दोष क्यों नहीं लगाते हैं? आप उनके लिए कहिए। ये तो उनकी छलछंदी मानसिकता है जिसके अंतर्गत वो बार बार इस तरह की हरकत करते हैं। कहते तो पूरे बहुजन समाज को चाहिए कि वो पासी समाज के नेतृत्व में आ जाए, पासी समाज के नेतृत्व में आ जाए और हमको मौका दे। मैंने कहा जो अगर मौका दे दिया आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से जो मूवमेंट तैयार होगा। और यदि पासी समाज का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या कोई भी इस तरह के पदों पर पहुंचा तो जो आप जान लीजिए जो व्यवस्था दी जाएगी और उससे पूरा समाज लाभान्वित होगा। हम लोग कोई ऐसा थोड़ा कि कोई एक व्यक्तिगत जात की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत जात की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ इतने लोगों को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति बना दिए, वहाँ पर हमारे लोगों को भी बनाइए। अब एससी के नाम पर ऐसा थोड़ा कि आप राष्ट्रपति जी को, जैसे राष्ट्रपति महोदय को बना दिया, लेकिन राष्ट्रपति महोदया की जो जिस समाज से आई है उस समाज में उन्होंने क्या किया इस पर भी तो टिप्पणी होनी चाहिए। अगर वो राष्ट्रपति महोदय हैं तो राष्ट्रपति महोदया ने जो कार्य किया उन पर भी जानकारियाँ होनी चाहिए, उन पर भी हमको बात होनी चाहिए। उसी तरह हमारे समाज के लोगों को बनाइए तो वो समाज के लोग अपनी जानकारियाँ देंगे और इससे समाज सशक्त होता है। एक तरीका है सोशल इंजीनियरिंग का जिससे लोग घबरा रहे हो, भागते हैं।